देश का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ बारिश की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल की मार झेल रहा है। हाईवे मेगा प्रोजेक्ट पानी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। क्या इंसान, क्या बेजुबान, कुदरत के इस कहर से हर कोई परेशान है। आपदा की इस घड़ी में राहत और बचाव के लिए कई इलाकों में सेना की तैनाती भी कर दी गई है। जवान देवदूत बनकर कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पानी पूरे इलाके को हाईजैक कर चुका है। पानी की मनमानी को चुनौती देने चीता हेलीकॉप्टर मैदान में उतरता है। विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए सेना के जवान देवदूत बनकर टापू के करीब पहुंचते हैं। टापू के किनारे सैलाब का सितम इस कदर है कि पूरा का पूरा इलाका समंदर नजर आ रहा है। छोटे से हरे भरे टापू पर दो शख्स मौजूद हैं जिन्हें पानी ने कई घंटों से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तस्वीरें गुरदासपुर के लसियांग इलाके की हैं, जो बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की इसी चपेट में ये दोनों शख्स भी आ गए। जब जमीन पर पानी मौत बनकर तैर रही थी, तब आसमान से आए इन देवदूतों ने इन्हें जिंदगी की आस दी। दोनों शख्स ने पहले अपना सामान हेलीकॉप्टर में रखा और फिर एक एक कर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर इन्हें सुरक्षित ठिकानों की ओर ले गया। ऐसे एक दो नहीं, पूरे 27 लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। इस काम को अंजाम देने में 3 चीता हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर जब यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लौट रहा था तो इलाके का एरियल व्यू भी नजर आया, जो गवाही दे रहा है कि इलाके में हालात कितने भयावह हैं। सेना आसमान से ही नहीं, ग्राउंड जीरो से भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ लाइन को निगल चुकी है। इस पार गुरदासपुर में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा डूबा हुआ है। डेरा बाबा नानक में हालात संभालने के लिए सेना पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुरदासपुर में है इस वक्त हम। डेरा बाबा नानक, जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ये सड़क जाती है, यहाँ आपको जो दृश्य दिखाएंगे आप सोचेंगे ये क्या है, समंदर है या क्या है। असल में ये यहाँ से डेरा बाबा नानक जो कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। सेना देख सकते हैं आप, सेना के जवान हैं यहाँ पे। इसमें तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनमें सेना, बीएसएफ, तमाम जो जवान हैं वो जो हैं अपना सहयोग कर रहे हैं। राहत और बचाव में सिर्फ चीते ही नहीं, सेना का जामवंत भी शामिल है। हर विषम परिस्थितियों को पार करने वाले एटॉर N1200 के 4 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल अमृतसर में नजर आए। कई फीट भरे पानी में जब एटॉर N1200 ने एंट्री ली तो पानी भी सरेंडर करता नजर आया। सेना का ये जामवंत बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने आगे बढ़ा। अमृतसर के अलावा पठानकोट और गुरदासपुर में भी राहत बचाव के लिए सेना का एक खास वाहन मैदान में है। एटॉर N1200 सिर्फ पानी ही नहीं, मौसम की हर परिस्थिति में कारगर है। बर्फ से लेकर दलदल और रेत की बाधाओं को ये बेदम कर देता है, जिसकी नुमाइश युद्धाभ्यास के दौरान दिख चुकी है। और अब राहत बचाव में भी ये सेना का ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। सेना का विमान बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचता है। नीचे बाढ़ में कुछ लोग फंसे नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी जाती है। बाढ़ में फंसे लोग एक एक कर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ उड़ान भरते हैं। तस्वीरें जम्मू पठानकोट सीमा की हैं, जहां रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात भयावह हो गए हैं। फिलहाल जम्मू और पंजाब की सीमा का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां जवान देवदूत बनकर एक एक जान बचाने में जुटे हैं।